गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एबी स्टार न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं ताजा सुर्खियों की ओर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे विस्तार संक्षेप में ताजा सुर्खियों के बारे में, उसके बाद में हम आपको बताएंगे विस्तार से। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को सलाम किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर के नजदीक अज्ञात लोगों ने रविवार रात हवाई फायरिंग की। इसकी पुलिस अभी छानबीन कर रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के वाटरग्राम सुपोर मार्केट में भीषण आग लग गई, जिससे 25 दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से है। साथ ही साथ कोरोना ने महाराष्ट्र में जोर पकड़ रखा है। आपको बता दें महाराष्ट्र में कोरोना के 2044 नए मामले पाए गए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 8 मौतें हुई हैं। आइए अब आपको ताजा सुर्खियों के बारे में बताते हैं विस्तार से। आपको बता दें संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से है। वित्त विधेयक और अनुदान मांगों को पारित कराने पर सरकार की आज नजर रहेगी। आपको बता दें संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से यानी आज से शुरू होगा। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच यह चरण 8 अप्रैल तक चलेगा। दूसरे चरण में मोदी सरकार का मुख्य ध्यान वित्त विधेयक और साल 2021-22 के लिए अनुदान के विभिन्न मांगों को पास कराने पर होगा। आपको बता दें इसके अलावा सरकार ने कई विधेयकों को भी इस सत्र में पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनमें पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, राष्ट्रीय वित्त पोषण अवसंरचना और विकास बैंक विधेयक, विद्युत विधेयक, क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल करेंसी नियमन विधेयक शामिल है। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था। आपको बता दें कि आज से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होना है। अब आपको बताते हैं कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बारे में। आपको बता दें देश में लगातार पांचवें दिन कोरोना संक्रमित लोगों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में लगातार 5वें दिन कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में देश में 18,711 नए मामले दर्ज हुए हैं और 14,392 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं करीब 100 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मामलों की कुल संख्या 1,12,10,799 हो चुकी है। इनमें से 1.08 करोड़ मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,57,756 मरीज मौत हो चुकी है उनकी। वहीं फिलहाल संक्रमित चल रहे नागरिकों की संख्या 1,84,523 है। यह कुल संक्रमितों का 1.65% है। रिकवरी दर भी घटकर 96.95% रह गई है और केस मृत्यु दर 1.41% दर्ज की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें दिल्ली के मौसम के बारे में। आपको बता दें 9 साल में सबसे गर्म रहा है यह दिन। न्यूनतम तापमान बढ़ने से छूटा पसीना। राजधानी में रविवार वर्ष 2012 के बाद अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान ने 34 के आंकड़े तक छलांग लगाई, जबकि इससे पहले यह 26 से 30 तक ही पहुंचा था। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में मौसम साफ रहेगा और हवाएं चलेंगी। वहीं अब न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि शुरू हो जाएगी। इससे दिन के साथ साथ रातें भी गर्म होंगी और साथ ही साथ गुलाबी ठंड का एहसास कम होगा।
एक दिन पहले मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से दिल्ली एनसीआर में तेज हवा चलने और रात तक हल्की बारिश की संभावना जताई थी। हालांकि शाम तक ऐसी स्थिति नहीं थी। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिससे लोगों के पसीने छूट गए। सूरज के तल्ख तेवरों के कारण दिन में लोगों के पसीने छूट गए। शाम होते होते कुछ राहत मिली। वहीं प्रादेशिक मौसम विभाग के अनुसार रविवार का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 अधिक 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम सामान्य के बराबर 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें, भाजपा की सरकार बनने पर बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसा पीएम मोदी ने अपनी कल की कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड रैली में कहा। बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में कई नेताओं की रैलियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली को संबोधित किया था। ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अपनी पहली चुनावी महारैली कर बंगाल फतेह करने की जंग का पीएम मोदी ने बुगुल फूंक दिया। यहां उमड़े लाखों लोगों के जनसैलाब के बीच पीएम ने हुंकार भरते हुए ममता बनर्जी पर चुन चुन कर करारा हमला बोला। पीएम ने कहा कि ममता दीदी ने बंगाल की जनता का भरोसा तोड़ा है और धोखा दिया है। उन्होंने लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदल दिया है। पिछले 10 साल से राज्य में मां माटी और मानुष की क्या स्थिति है, ये सबको पता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम ने नया नारा दिया कि लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। उन्होंने कहा कि दीदी और टीएमसी का खेल अब खत्म है। बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए पूरी तरह मन बना लिया है। पीएम ने रैली के दौरान बंगाल में आसोल परिवर्तन का नारा बार बार दोहराया। उन्होंने कहा कि 2 मई के बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी और बंगाल में असली परिवर्तन होकर रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, फ्रांस के अरबपति राजनेता ओलिवियर इसॉल्ट की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। फ्रांस के अरबपति ओलिवियर इसॉल्ट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। पुलिस ने इस दुर्घटना की जानकारी दी। ओलिवियर इसॉल्ट फ्रांस की संसद के सदस्य भी थे। साथ ही ओलिवियर इसॉल्ट 69 साल के थे। पूरा देश इसॉल्ट की मौत से दुखी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी सोशल मीडिया पर इसॉल्ट की मौत पर शोक जताया है। साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली में अब हर आयु के वर्ग के लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। कोरोना का टीका अब दिल्ली में सभी को लगेगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सभी आयु वर्ग के लोगों को जल्द ही मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। जल्द ही इस टीकाकरण के बारे में घोषणा की जाएगी। कोरोना के एक बार फिर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने का संकेत दिया है। पूरे दिल्ली में सरकार के जितने भी अस्पताल हैं, वहां पर टीकाकरण का इंतजाम मुफ्त में किया जाएगा। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान इस अभियान की घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है। दिल्ली सरकार ने योजना बनाई है कि हर उम्र के लोगों को मुफ्त में टीकाकरण प्रदान किया जाएगा। दिल्ली में सरकार के जितने भी अस्पताल हैं, उन सभी अस्पतालों को टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका।
दोनों दलों का विलय रद्द हो गया है। नेपाल में सत्ता के लिए आपस में संघर्ष कर रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड को रविवार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ओली और प्रचंड के पूर्ववर्ती दलों के विलय को रद्द कर दिया और दोनों दलों के विलय के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर भी उनका अधिकार खत्म कर दिया। एनसीपी नाम पर वास्तविक अधिकार ऋषिराम कत्याल को होगा। जस्टिस कुमार रेग्मी और जस्टिस वाम कुमार श्रेष्ठ ने अपने फैसले में ओली के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि यूएमएल और प्रचंड के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि माओइस्ट सेंटर के विलय को रद्द कर दिया। 2017 के आम चुनाव में अपने गठबंधनों की जीत के बाद सरकार बनाने के लिए दोनों दलों ने मई 2018 में विलय कर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नाम पर अधिकार ऋषिराम कत्याल को सौंप दिया। कत्याल ने पहले ही इस नाम से चुनाव आयोग ने पंजीकरण कराया हुआ था। वहीं चुनाव आयोग के मई 2018 में ओली और प्रचंड के नेतृत्व में एनसीपी नाम से दल का पंजीकरण करने के फैसले को कत्याल ने चुनौती दी थी। साथ ही साथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड में ऐसी कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने महिलाओं को सराहा है और एक मिसाल कायम कर दी है। यूं तो महिलाओं के लिए हर दिन खास होता है, लेकिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए इस तारीख का अपना ही एक अलग महत्व है महिलाओं के लिए। आपको बता दें, महिलाओं का हमारे समाज और जिंदगी में खास योगदान रहा है। अब ज्यादातर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। हिंदी सिनेमा में भी महिलाओं ने अपनी खास जगह बना रखी है। आपको बता दें, थप्पड़ से लेकर सर तक ऐसी 7 फिल्में हैं महिलाओं पर आधारित जिन्होंने पिछले साल खूब सुर्खियां बटोरी और साथ ही साथ महिलाओं के मनोबल को बढ़ाया। साथ ही साथ आपको बताते हैं बॉलीवुड के बारे में, महिला दिवस पे किन किन लोगों ने बॉलीवुड में महिला दिवस मनाया। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड एक्ट्रेस की जो नई बेल्ट आई है, उसने फिल्मों के जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, कंगना रनौत और भूमि पेडनेकर जैसी एक्ट्रेस आज लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आई हैं। देश भर में महिलाओं की समानता और उनके अधिकारों के लिए खूब सारे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और भी ज्यादा ऐसे अभियानों को चलाए जाने की जरूरत है ताकि लोगों के बीच गलत तरह से परिभाषित हुई महिलाओं की छवि को सही बनाया जा सके। इस क्रम में भी फिल्में भी अहम रोल प्ले करती हैं। आपको बता दें, महिलाओं के हित में वक्त वक्त पर बॉलीवुड में शानदार फिल्में बनती आई हैं, मगर पिछले कुछ समय से बॉलीवुड एक्ट्रेस की जो नई बेल्ट आई है, उसने फिल्मों के जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, कंगना रनौत और भूमि पेडनेकर जैसी एक्ट्रेस आज लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आई हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर हम आपको बता रहे हैं कि बॉलीवुड में बनी उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने महिलाओं के मनोबल को बढ़ाया है, साथ ही साथ महिलाओं के प्रति समाज में फैली दकियानूसी मानसिकता को कम करने में अहम रोल प्ले किया है। अनारकली ऑफ आरा। हमारे देश में जब महिलाओं को आम घरों में इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो जरा सोचिए कि एक नाचने वाले के जीवन में क्या चुनौतियां होंगी, जिसे समाज हमेशा से एक नीची दृष्टि से दिखता आया है। उसे हर रोज अपना प्रोफेशन लोगों को जस्टिफाई करना पड़ता है। ऐसी ही स्वरा भास्कर की इस फिल्म में भी एक नाचने वाले की महिला के जीवन के संघर्ष के बारे में बताया गया है। पिंक।
कहने को तो हमारा समाज काफी फॉरवर्ड हो गया है, मगर इसके बाद भी लड़कियों को और लड़कों को अलग अलग तरह से तमीज में रहना सिखाया जाता है। लड़कियों पर इतनी पाबंदी लगाने का ही नतीजा है कि आज समाज में उनका लड़कों के साथ पार्टी करना या साथ घूमना या एंजॉय करना भी लोगों को अकड़ता है। इसी नासमझी की वजह से ही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और पिंक फिल्म में यही दिखाया गया है। असहमति के बाद एक जबरदस्ती एक बड़ी भूल ना बन जाए, इसीलिए अमिताभ बच्चन फिल्म में कहते हैं नो का मतलब नो होता है। साथ ही तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ भी। तापसी पन्नू अधिकतर महिला प्रधान फिल्में करने के लिए जानी जाती हैं। उनकी फिल्म थप्पड़ उस समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जिसने लंबे समय से घरेलू हिंसा पर चुप्पी साधी हुई है। घरेलू हिंसा बेहद खतरनाक है और थप्पड़ की कहानी किसी भी घर की कहानी हो सकती है। फिल्म से तापसी के किरदार ने बताने की कोशिश की है कि एक महिला का अपना आत्मसम्मान होता है। अगर वो खुद को ही तवज्जो देना शुरू नहीं करेगी तो ये समाज उसे शोषित करने के लिए ही है। मदर इंडिया। आपको बता दें, मदर इंडिया फिल्म कई मायने में देश की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। यह फिल्म उस दौर की है जब फिल्मों में महिलाओं को समाज ऊंची दृष्टि से देखता था। उस दौर में नरगिस की मदर इंडिया महिला सशक्तिकरण का एक दमदार उदाहरण प्रस्तुत किया था। फिल्म में समस्याओं से परेशान होकर महिला का पति घर छोड़कर चला जाता है। आपको बता दें कि फिल्म 60 के दशक से भी पहले की है, यानी कि इस फिल्म को बनी 6 दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और देश में ऐसा संघर्ष करने वाली महिलाओं की तादाद बहुतायत मात्रा में है, यानी कोई बड़ा सुधार अभी तक देखने को नहीं मिला है। मिर्च मसाला। अन्याय के खिलाफ जब जब महिलाओं ने आवाज उठाई है, अत्याचार और दुराचार को नष्ट करके ही दम लिया है। आपको बता दें, मिर्च मसाला फिल्म के जरिए स्मिता पाटिल के किरदार के माध्यम से ऐसा ही कुछ दिखाने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार से तंग आकर आखिर महिलाओं को अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद ही उठाना पड़ जाता है और अपने मालिक के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। इस फिल्म में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं बॉलीवुड में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर एक मिसाल कायम कर दी है। साथ ही साथ महिलाओं को मजबूत बनाने में, उनका मनोबल बढ़ाने में, उनको सराहना देने में एक अहम भूमिका निभाई है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं। चलिए बढ़ चलते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज टिकरी बॉर्डर पर बसंती चोले में नजर आएंगी 50,000 महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की एकजुटता और असली ताकत टिकरी बॉर्डर पर दिखाई देगी। किसान संघर्ष को 3 महीने से अधिक समय बीत चुके हैं। इस बीच किसान आंदोलन में कई उतार चढ़ाव दिखाई दिए, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान एकता लगातार समान ताकत से किसानों के मोर्चे पर अड़ा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मोर्चे के साथ हमेशा सर्वाधिक महिलाएं खड़ी रही हैं। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन लगभग 50,000 महिलाएं टिकरी बॉर्डर पर नजर आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं अपने अधिकारों की मांग करेंगी। देश में महिलाओं पर अब तक हुए और लगातार हो रहे अत्याचारों पर बात करेंगी। संघर्ष के रास्ते पर चलकर अभी तक महिलाओं ने क्या पाया और क्या खोया है, यहाँ उस पर भी चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं अपने अधिकारों की मांग करेंगी और साथ ही साथ आपको बता दें, हरिधर कौर बिंदु ने कहा है कि पंजाब से चलकर दिल्ली पहुंचा किसानों का आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है, जिसके अंदर अब हर उस व्यक्ति और समाज का जिक्र होगा जिस पर अब तक अत्याचार किया गया है, जिसे अब तक उसके हक से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं किसी को यह बात दुनिया को दिखाई पड़ी या नहीं, लेकिन यह सच है कि पहले दिन से हजारों महिलाएं उग्राह के मोर्चे के साथ डटी रहीं। इसकी वजह से उग्राह का मोर्चा निरंतर मजबूत स्थिति में बना रहा। सोमवार को हजारों महिलाएं सरसों के पीले फूलों के रंग में रंगे बसंती लिबास में नजर आएंगी।
एक बार फिर से आप सभी को एबी स्टार न्यूज की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।